हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस तैयारी। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि डिसआर्मामेंट क्या होता है ना, आर्म्स कंट्रोल क्या होता है। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर जो प्रॉब्लम्स हैं डिसआर्मामेंट के रास्ते में वो क्या है, यानी कि जो अगर हम डिसआर्मामेंट करना चाहती हैं कंट्रीज़ तो उनके सामने प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो है पॉलिटिकल प्रॉब्लम, दूसरी है प्रॉब्लम ऑफ रिलायंस, यानी कि देखिए पहला तो है कि राजनीतिक समस्या, दूसरी है एक अविश्वास की समस्या, विश्वास किस पे करें, एंड थर्ड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फोर्थ है प्रॉब्लम ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि ये है आर्थिक समस्या और ये है कि जो प्राथमिकता किसको दी जाए, फिर है प्रॉब्लम ऑफ डोमिनेंस, यानी कि एक तो संप्रभुत्व होती है या एक दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाने की, उसकी एक प्रॉब्लम है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीफ इन आर्म्स एंड वेपन्स, यानी कि शस्त्रों में विश्वास करना कि भाई अगर हथियार रहेंगे तो क्या है कि पावर बनी रहेगी। ये सारी की सारी समस्याएं हैं, आइए इनको डिटेल में थोड़ा देखते हैं हम क्या हैं कैसे हैं। तो पहला कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम में सबसे बड़ी चीज़ है आर्म्स रेस, यानी कि जैसे अब दो कंट्रीज़ हैं, सपोज कर लिए इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तीनों कंट्रीज़ हैं, तो इनके बीच में एक रेस चल रही है किसकी, हथियार बनाने की, हथियार गेन करने की। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक दो कंट्रीज़ या कुछ कंट्रीज़ आर्म्स रेस में लगी होंगी तब तक जो है डिसआर्मामेंट पॉसिबल नहीं होगा। और वहीं कंट्रीज आर्म्स रेस में आती क्यों हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए। अगर वहीं पे ये कमज़ोर पड़ जाए, इनके पास हथियार ना हो या इनके पास जो अपनी इच्छाएं हैं, उनको जो इनके अपने इंटरेस्ट हैं उसको बचाने के लिए अगर कोई पावर न रह जाएगी तो अदर कंट्रीज़ का क्या होगा, इस पर पॉलिटिकल डोमिनेंस हो जाएगी और इनके जो इंटरेस्ट हैं, ये जो इसके नेशनल इंटरेस्ट है वो इनको खोने पड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इसके बाद जो आता है वो है प्रॉब्लम ऑफ रिलायंस और ट्रस्ट। कैसे कि किस पे भरोसा किया जाए। बेसिकली अगर सभी कंट्रीज़ जो हैं वो एक आर्म्स रेस में लगी हुई हैं तो बिलीव किस पे किया जाए। अब कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में जो है डिसआर्मामेंट के बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। इवन इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के केस में भी यही है कि भरोसा नहीं कर सकते किसी पे, ना तो इंडिया पाकिस्तान पे कर सकता है, ना तो पाकिस्तान इंडिया पे कर सकता है, इवन इंडिया चाइना पे भी नहीं भरोसा कर सकता है। तो ऐसे में जब ये ट्रस्ट का इशू है सबसे बड़ा, तो आखिर आर्म्स रेस को हम या जो हथियार बनाना है उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है डिसआर्मामेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, आर्थिक समस्या कैसे हो सकती है। तो जो मैक्सिमम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे हो गया यूएसए हो गया और रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, और ये ऐसे कंट्रीज जो हैं, चाइना भी एक तरीके से आप ले लीजिए उसको, इवन इंडिया भी आर्म्स का ट्रेड तो करता ही करता है। तो ऐसे में अब जो ये कंट्रीज़ हैं, ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं या फिर इतनी डेवलप हो चुकी हैं कि वो अपने हथियारों को अदर कंट्रीज़ में लाइक बेच सकते हैं, तो उनकी जो इकोनॉमी है एक तरीके से वो इस हिस्से पे जुड़ जाती है आके, आर्म्स ट्रेड पे। यानी कि वो अपने हथियार बेचते हैं तो जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ से उनके पास पैसा आता है। अब अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पैसा आना बंद हो जाएगा। और अगर वो आना बंद होगा, जिन फैक्ट्रीज़ में, जिन कंपनीज़ में आर्म्स का एक प्रोडक्शन हो रहा है वो बंद हो जाएंगे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े स्केल पे फैल जाएगा। तो इस वजह से जो है कि ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं कंट्री फिर बहुत पीछे चली जाएगी। ऐसे में फिर जो इकोनॉमिक समस्या है ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाती है आर्म्स को, यानी जो डिसआर्मामेंट है उसको कम लाने में, यानी कि निशस्त्रीकरण में ये एक समस्या है इस तरीके से। आगे है प्रॉब्लम्स ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता किसको दी जाए, पहले बॉर्डर इशूज़ को सॉल्व करें या फिर डिसआर्मामेंट करें। अब जैसे बात करते हैं हम इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान की, इनके बीच में एक बहुत बड़ा बॉर्डर इशू है जो काफ़ी सालों से चला आ रहा है। तो अब यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जाए, अपने हथियार कम करने में या फिर बॉर्डर इशूज़ को समझाने में। अगर बॉर्डर इशूज़ नहीं सुलझते हैं और हम हथियार कम कर देते हैं तो फिर हमारे लिए खतरा होगा। ये बॉर्डर इशूज़ जो हैं कहीं ना कहीं फिर जो, चाहे वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हो चाहे वो चाइना के पर्सपेक्टिव से हो, कोई ना कोई एक दूसरे पक्ष के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे नुकसान करेगा। ऐसे में क्या है कि अगर प्रायोरिटी की बात करें हम, तो जो हमारा ये सेटलमेंट रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरी है सेटलमेंट, यानी कि जो बॉर्डर इशूज़ हैं उनका सेटलमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये हो जाता है तो फिर आराम से हम दो कंट्रीज जो हैं बिल्कुल साइलेंटली डिसआर्मामेंट कर सकते हैं, निशस्त्रीकरण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो अगला टॉपिक है हमारा वो इसमें है कि प्रभुत्व की मंशा, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ डोमिनेंस, एक दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाने की। अब जैसे दो कंट्रीज
इंडिया पाकिस्तान का केस ले लेते हैं या इंडिया चाइना का केस ले लेते हैं, तो एक दूसरे से अधिक सुपीरियर यानी कि सुपर पावर बनने की जो चाहत है मन में वो हमेशा की बनी रहती है, और इस चक्कर में जो आर्म्स रेस है वो स्टार्ट हो जाती है। इवन आज की जो पर्टिकुलर ये एरा चल रहा है उसमें अगर जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो उस कंट्री को सशक्त यानी कि शक्तिशाली नहीं माना जाता है। यानी कि न्यूक्लियर वेपन होना एक सम्मान की बात है, एक प्रतिष्ठा की बात है। तो इस वजह से भी जो कंट्रीज हैं वो आर्म्स रेस में लगी पड़ी हैं। आगे फिर आता है कि जो बिलीव इन आर्म्स एंड वेपन यानी कि जो शस्त्र हैं उनमें विश्वास करना। विश्वास कैसे कि मैक्सिमम कंट्रीज को क्या लगता है कि अगर सिक्योरिटी चाहिए कंट्री के अंदर तो रिक्वायर्ड है क्या, आर्म्स, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो ऐसी कंडीशन में डिसआर्मामेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। और ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं ये ऐसे ही हमेशा बनी रहेंगी और जो निशस्त्रीकरण यानी जो डिसआर्मामेंट है वो होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रही बेसिकली कि ये जो चैलेंजेस हैं डिसआर्मामेंट के सामने या जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे की वीडियोस में हम लेकर आएंगे कि जो ये आखिर जो डिसआर्मामेंट है वो फेल क्यों हुआ या इसके जो फेलियर्स हैं उसके रीज़न क्या हैं, और इसके अलावा जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी इनका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। एंड फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज, सो डिफेंस स्पेशली डिजाइन्ड अ बुक version of SSB for all those who are preparing for defense services. So they can purchase it from the Notion Press. Nowadays it's shipping free of cost across the country, so you can purchase it from there. Thank you. Jai Hind.